अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा क्रजी एवं ब्राह्मण प्रोफेशनल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन रविवार को संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में किया गया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़ और बिजनौर से आए विप्र बंधुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भगवान परशुराम एवं महामना पम शून्य मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम अध्यक्ष पम B0D0 शर्मा, राष्ट्रीय सचिव पम मुनीश चंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पम त्रिभुवन शर्मा, संरक्षक पम महेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पम सुरेंद्र पांडेय, राष्ट्रीय संरक्षक राजपाल शर्मा और ब्राह्मण प्रोफेशनल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पंकज नगाइच द्वारा किया गया। भार्गव, यह अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की मंडल अध्यक्ष हूँ आगरा की, और आज हमारे कार्यक्रम है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे आगरा शहर में हमने कार्यक्रम आयोजन करने का मौका मिला है और इस पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि ब्राह्मणों को आरक्षण मिले या हम लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं नीलम ब्रजेश शर्मा, आगरा जिले की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज हमारे यहाँ पर आगरे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग ब्राह्मण बंधुओं के लिए और हम लोगों के लिए कुछ विशेष हो और काफ़ी मतलब विचारणीय बिंदुओं पर उस पर चर्चा की जाएगी और सबका अच्छे से स्वागत किया जा रहा है और आगे भी ऐसी ही बहुत सारी मीटिंग्स होती रहेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पम B.D. शर्मा तारानकर ने कहा कि ब्राह्मण ही भारत की वैदिक सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक है। ब्राह्मणों के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो लोग ब्राह्मणों पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, वे देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। इसलिए ब्राह्मणों को संगठित होकर भारतीय संस्कृति को बचाना है, तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी। किस विषय पर चर्चा हो रही है आप लोग? मेरा नाम B.D. शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का। आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग वास्तव में गोपनीय मीटिंग होती है क्योंकि इसमें नीति निर्धारित की जाती है। हमारा लेखा जोखा पीछे का बताया जाता है, अकाउंट का भी और हमारे कार्य का भी। उसका विवरण दे के हम उसके बाद में फिर नए प्रस्ताव पारित करते हैं और ये बताते हैं कि हमने जो पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन पे हमने का क्या कार्यान्वयन किया उनका, और उसके बाद में अब जो है नए प्रस्ताव पारित होंगे और उन प्रस्तावों पे आगे हम उसका कार्य करेंगे। तो ये इस तरह की नीति निर्धारित करने के लिए एक मीटिंग होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। ये है ठीक। अब इसका आजकल बहुत छींटाकशी हो रही है ब्राह्मण समाज में। हाँ, क्या कहना चाहिए? उसका भी यही है कि देखो जो भी श्रेष्ठ होगा या जो भी ठीक होगा, छींटाकशी जो है चमकती कहाँ है? सफ़ेद कपड़े पे तो चमकेगी छींटाकशी। अगर कपड़े सफ़ेद नहीं है, रोई काला है या वो रंग बिरंगा है तो उस पर छींटाकशी भी नहीं होगी। तो जो भी श्रेष्ठ होगा, ये तो एक तरह से ब्राह्मणों को श्रेष्ठता का परिचय है उनका। छींटाकशी कर भाई उसी पे तो छींटाकशी करोगे। जो मान लिया आज मान लिया विपक्षी हैं, सत्ता में जो लोग हैं उनका ये तो विरोध करेंगे वो, और जो सत्ता में ही नहीं है उनका क्या विरोध करेंगे। तो जो लोग जो है ब्राह्मण हमेशा से श्रेष्ठ रहता रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये श्रेष्ठता ब्राह्मणों की बनी रहे ताकि हमारा पूरा समाज, पूरा हमारा हिंदू समाज पूरा जो है वो संगठित रहे, सुशिक्षित होए, संस्कारित होए और अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को पल्लवित और प्रचारित करता रहे। ये हमारा उद्देश्य है इस वक्त। इस अवसर पर पत्रिका ब्रज माधुर्य भाग 2 का विमोचन किया गया। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. मधु भारद्वाज तारानकर ने कहा कि पत्रिका ब्रज की सभ्यता एवं संस्कृति की धरोहर के रूप में पहचानी जाएगी। पत्रिका में अनेक आलेखों के माध्यम से ब्रज की संस्कृति, ब्राह्मण समाज, मंदिरों आदि की जानकारी दी गई है।